ओके क्लास 10th स्टूडेंट्स, आज एपी के कुछ और क्वेश्चंस करते हैं फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन, बट पहले क्वेश्चन रीड तो कर लें। देखिए क्वेश्चन रीड करते हैं केयरफुली। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 22, 20, 18 and so on should be taken so that their sum is 0। देखो ऐसा है कि ये AP है आपके पास, दिस इज 22, 20, 18 and so on। तो इस AP के कितने टर्म्स ले, हाउ मेनी टर्म्स शुड बी टेकन सो दैट देयर सम इज 0, जिससे कि इनका सम टोटल कम्स टू बी 0। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए सम कितना दे रखा है, 0। आप सबसे पहले इस एपी से इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करो। इंफॉर्मेशन क्या है, ये फर्स्ट टर्म है, दैट इज a इज इक्वल्स टू 22। d फाइंड आउट कीजिए, दैट इज d इज इक्वल्स टू, कैसे फाइंड आउट करते हैं, डिफरेंस। नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को लेस करो, दिस इज 20 माइनस 22, दिस इज हाउ मच, -2। अब पूछा है कि कितने टर्म्स का सम 0 होगा, तो लेट कर लेंगे सम ऑफ n टर्म्स इज 0। देखो ये वर्ड्स में लिखा है मैंने, अब मैं इसे सिंबल्स में लिखूंगा। सम ऑफ n टर्म्स इज 0। बात समझिएगा, मैथमेटिक्स कुछ नहीं, सिंबल्स में आपको लिखना आना चाहिए। तो सम ऑफ n टर्म्स दैट इज Sn इज मींस इक्वल्स टू 0। ओके, अब फॉर्मूला यूज करेंगे, तो दैट इज Sn इज इक्वल्स टू n/2 टाइम्स ऑफ 2a प्लस n-1d। ये फॉर्मूला है सम ऑफ n टर्म्स का, फर्स्ट n टर्म्स। ओके, इंप्लाइज जो जिसके प्लेस में वैल्यू है रिस्पेक्टिव प्लेस में वैल्यूज पुट करते जाएंगे, बस सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। Sn हाउ मच, 0, दिस इज n/2। 2a इज हाउ मच, 22, n-1 रिमेन सेम, d इज -2। अब बताइएगा, दिस इज 0, दिस इज n/2, और ये हो गया 2 इंटू 22, दिस इज 44। -2 से n को इंटू करो, प्लस इंटू माइनस माइनस, -2n, माइनस इंटू माइनस, दिस इज +2, 2 1 जा 2। अब ये 2 जो है ये इधर 0 में इंटू करने चला जाएगा, अपॉन में है, दिस इज n। 44 प्लस 2 दैट इज 46 माइनस 2n। अब देखो सिंपल, 0 इंटू 2 0, और ये n इधर से कॉमन कुछ आएगा तो बता दीजिए, नहीं तो ऐसे ही रहने दीजिए, छोड़ दीजिए ऐसे ही। 46 माइनस 2n। अब सिंपली कर सकते हैं, ये फैक्टर और ये फैक्टर इंटू करके 0 के इक्वल है, देयरफॉर n इज इक्वल्स टू 0 और 46 माइनस 2n इक्वल्स टू 0। ये रिजेक्ट हो जाएगा बिकॉज n स्टार्ट होता है 1 से ही, 0 हो नहीं सकता, 1 2 3 4 n होता है। तो दिस इज 46 इज इक्वल्स टू 2n, 46 अपॉन 2 इक्वल्स टू n, 2 1 जा 2, दिस इज 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, देयरफॉर n इक्वल्स टू 23। मीन्स आंसर क्या लिखेंगे, सम ऑफ 23 टर्म्स इज इक्वल्स टू 0, आंसर। दैट मीन्स हाउ मेनी टर्म्स, 23 टर्म्स। n जो है उतने टर्म्स, हाउ मेनी टर्म्स, तो 23 टर्म्स। क्वेश्चन 1 कंप्लीटेड। नाउ वी हैव टू मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 इधर देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, उसका सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 रीड करते हैं। फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज। इस सीरीज का n टर्म्स का सम चाहिए।
तो पहले हम ये सीरीज लिख लेते हैं। सीरीज क्या है, 4 माइनस 1/n प्लस 4 माइनस 2/n प्लस 4 माइनस 3/n एंड प्लस सो ऑन। देखो आपको कितने टर्म्स तक की बात कही है उसने, n टर्म्स तक की। तो करेंगे क्या, ये 4 प्लस ये 4 प्लस ये 4, आपको कितने टर्म्स तक का काम करना है, तो दैट इज n टर्म्स तक का काम करना है। तो दैट कैन बी रिटन 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस सो ऑन। देखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, हाउ मेनी टर्म्स, n टर्म्स, n टर्म्स मतलब n टाइम्स हो गया। ऐड कितने टाइम्स करेंगे, n टाइम्स। तो अब समझिए नेक्स्ट वन, इन सबको नेक्स्ट ब्रैकेट में एनक्लोज कर लेंगे। तो दिस इज माइनस माइनस माइनस, तो थ्रू आउट हम माइनस कॉमन ले लेंगे। तो ये हो गया 1/n, ये हो गया प्लस 2/n, ये हो गया आपका प्लस 3/n प्लस सो ऑन। हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मेनी टर्म्स, n टर्म्स। तो समझिएगा ये 4 कितने टाइम्स ऐड हो रहा है, n टाइम्स। तो समझने के लिए देखो मैं बताता हूं, x प्लस x, तो आप क्या लिखते हो, 1x दैट इज 1 प्लस 1 2x, x प्लस x दैट इज 1 प्लस 1x प्लस 1x। तो हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार ऐड हुआ है, दैट इज 3 टाइम्स, तो वी राइट 3x। सिंपली 4 प्लस 4 प्लस 4, हाउ मेनी टाइम्स, n टाइम्स, दिस इज 4n। माइनस इनमें क्या करोगे, n टर्म्स तक है, तो जरा ध्यान देना, मैं nth टर्म लिख दूंगा सीधा सीधा। तो दैट इज 1/n प्लस 2/n प्लस 3/n प्लस सो ऑन। हाउ मेनी टाइम्स, कितने टर्म्स तक, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो nth टर्म दैट इज n/n। अब सिंपल करने के लिए 4n माइनस, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, 1/n कॉमन ले लूंगा, दिस इज 1/n कॉमन, दिस इज 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन प्लस n। और अब आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, ये सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स हैं। अगर आप याद रखते हो तो इसका आंसर सिर्फ यही आएगा, दिस इज n प्लस 1 होल अपॉन 2। अब सिंप्लीफाई करना आपका काम, n से n कैंसल्ड एंड दिस इज व्हाट, 4n माइनस n प्लस 1 होल अपॉन 2। बाकी सिंपल करेंगे, तो सिंपल करेंगे तो यहां देख लो सिंपल करते हैं कैसे। सिंपल करने के लिए ये हो गया एलसीएम 2, दिस इज 2 4 जा 8n माइनस, और ये माइनस अगर हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो दिस इज माइनस n माइनस 1, साइन चेंज हो जाएगा, दिस इज 7n, 8n माइनस 1 7n माइनस 1 होल अपॉन 2, आंसर, दैट्स ऑल। ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 रीड कर लो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, सिंपल सा है, कर भी रखा होगा हो सकता है पहले, बट क्वेश्चन नंबर 3 रीड कीजिए आप लोग, जब तक मैं थोड़ा ये रब कर दूं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है फाइंड द 15th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। लास्ट टर्म से काउंट करते हुए हमें 15th टर्म को फाइंड आउट करना है। तो देखो एक तो तरीका है कि मैनुअली ऐसे ही लिखते 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 हम 15th टर्म तक पहुंच जाएं लास्ट से, ये भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि मैथमेटिकली कैसे कैलकुलेट करके दिखाएं कि आता कैसे है, तो उसे देखिए, उसे कैसे करेंगे। एपी है आपके पास, सॉल्यूशन ऑफ थर्ड, एपी है, लिखा मैंने एपी। एपी क्या है, दिस इज 3 8 13 एंड सो ऑन, दिस इज 253। आपको लास्ट टर्म से 15th टर्म लिखना है, मतलब इधर से काउंट करता हुआ 15th पे जाना है।
तो मैं क्या करूं, ऐसे क्वेश्चन में लास्ट से पता करने की जब भी बात करें तो आप रिवर्स कर दो, रिवर्सिंग द एपी, एपी को रिवर्स कर दिया। तो रिवर्स करोगे तो इधर से लिखोगे दैट इज 253 एंड सो ऑन 13 8 3। अब क्या करें, अब जैसे एपी जनरल एपी का लिखते हैं वैसा ही करेंगे। तो दैट इज, इसमें आपका फर्स्ट टर्म क्या हो गया, दिस इज 253। डी कैसे फाइंड आउट करें, तो डी देखिए इन दोनों की हेल्प से फाइंड आउट कर लेते हैं, या इन दोनों की हेल्प से फाइंड आउट कर लेते हैं। तो मैं नेक्स्ट में से प्रीवियस को लेस कर दूंगा, दिस इज 3 माइनस 8, दैट इज डी इज इक्वल्स टू हाउ मच, -5। अब आपको जो टर्म फाइंड आउट करना है वो फाइंड आउट कर लो। कौन सा टर्म फाइंड आउट करना है, 15th टर्म। 15th टर्म इज इक्वल्स टू दैट इज ए प्लस जितना टर्म होता है उससे एक लेस 14d। तो 15th टर्म इज इक्वल्स टू a प्लस 14d, दैट इज a इज 253 प्लस 14, d इज -5। इसे अब आप सिंप्लीफाई करो, 14 5 70, माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस, लेस कीजिए, दिस इज 3 एंड दिस इज 15, दैट इज 8 और ये हो गया 1। तो बस देयरफॉर करके लिख दो 15th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म इज 183। तो बात समझिए, ये भी आ गया आपको। जब भी रिवर्सिंग लास्ट से लिखने वाला तो रिवर्स करके आप जनरल जो फॉर्मूला डालते हो एपी का वो डाल दो, दैट इज 15th टर्म दैट इज A15। ओके, लास्ट में ये लिख जरूर देना। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 रीड कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि फाइंड द मिडल टर्म, फाइंड द मिडल टर्म ऑफ द एपी। इसका मिडल टर्म फाइंड आउट करना है। तो मिडल टर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं, पहले इसके लिए पता होना चाहिए कि इस एपी में टोटल टर्म्स कितने बनेंगे, तभी हम मिडल टर्म फाइंड आउट कर पाएंगे। तो देखो इसे कैसे करें, इसे करने के लिए हमारे पास सिंपल सा काम है, देखिएगा। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, एपी जो है वो लिखो, एपी डबल डॉट व्हाट इज इट, -6 -2 2 एंड सो ऑन 58। अब ए क्या है इसमें, फर्स्ट टर्म दैट इज -6। डी कैसे फाइंड आउट करें, दिस इज A2 माइनस A1। ध्यान देना इस पे, A2 इज -2, जब भी नेगेटिव वाला आ जाए तो उसे ब्रैकेट्स में लिखना, -2, फिर ये माइनस, A1 इज विद इन ब्रैकेट -6। अब सिंप्लीफाई करो, बाहर प्लस है, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो दिस इज +6 -2 दैट इज 4 पॉजिटिव। ओके, अब इस वाले टर्म को, लास्ट टर्म को लेट कर लेंगे, लेट an इज इक्वल्स टू 58। अब यूजिंग an का फॉर्मूला यूज करेंगे, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। नाउ राइट an इज वैल्यू ऑफ an 58, a इज -6 प्लस n minus 1 remains same, d is 4, this is 58, -6 को इधर ट्रांसपोज कर दो, +6, this is n minus 1 इंटू 4, ऐसे ही रहने दो, 8 और 6 4, 64 इक्वल्स टू n minus 1 इंटू 4, 4 अपॉन में चला जाएगा, this is 4, n minus 1, 4 1 जा 4, 4 16 जा 16, -1 इधर आया, +1, that is n is equals to 17। तो that means total number of terms is 17। ये जैसे फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये लास्ट में क्या आएगा 17th टर्म, तो total number of terms is 17
ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 17 है। सुन लो बस, लिखना क्यों इतना। एन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है 17 है। कैसा है ये? ऑड नंबर है, तो मिडिल टर्म एक ही होगा, और ये स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा था, मिडिल टर्म इज इक्वल्स टू n+1 होल अपॉन 2th टर्म। तो n के प्लेस में वैल्यू डालो, दिस इज हाउ मच, 17+1 अपॉन 2th टर्म, दैट मीन्स 17+1 18 अपॉन 2, दैट इज 9th टर्म। तो 9th टर्म इज द मिडिल टर्म, और 9th टर्म निकालना आसान है। दिस इज a प्लस जितना होता है 1 लेस 8d, नॉट 18, 9th टर्म a प्लस 8d। अब कैलकुलेट हम इधर करके दिखाते हैं आपको, दैट इज a इज हाउ मच, a इज -6 प्लस 8 इंटू d इज 4, -6 प्लस 32, एंड दिस इज 32 में से 6 लेस किया, दैट इज 26। तो दैट इज मिडिल टर्म इज 9th टर्म एंड इट्स वैल्यू इज 26। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज कंप्लीटेड। ये थोड़ा ध्यान देना है इस क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ द एपी इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो इसे रीड करो। नेगेटिव टर्म का मतलब ये है कि उसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। जैसे 9th टर्म की वैल्यू क्या आई, 26, उसी तरह कौन से टर्म की वैल्यू नेगेटिव में आएगी, मतलब माइनस में आएगी। तो हमें इसे फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे उसे देखिएगा। रीड कर लीजिए पहले अच्छे से, फिर करते हैं इसे। अब देखो, सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, जो एपी गिवन है उसे लिखेंगे। देखो स्टार्टिंग अच्छी करनी चाहिए, तभी आप आगे आसान लगेगा आपको। सॉल्यूशन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। एपी क्या है बताइएगा। दिस इज 121, 117, 113 एंड सो ऑन। आपसे बोला है कि विच टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो पहले तो जो इंफॉर्मेशन है निकालते हैं। ये a है फर्स्ट टर्म, दिस इज 121। d फाइंड आउट करते हैं, a2 माइनस a1, दैट इज 117 माइनस 121, दैट इज -4। d आ गया -4 आपके पास, a आ गया। ये पूछता है कौन सा टर्म फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा, तो हम लेट कर लेंगे, लेट nth टर्म an इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। देखो मैंने लैंग्वेज लिखा है, अभी समझाता हूं मैं इसको। नेगेटिव का मतलब क्या होता है, an नेगेटिव है, नेगेटिव है मतलब an इज लेस देन 0, इस तरीके से लिखेंगे। इम्प्लाइज an का फॉर्मूला डाल देंगे, तो an का फॉर्मूला बहुत बार लिख चुके हैं, यही a प्लस n-1 d। जैसा लेस देन है वैसा लेस देन डालेंगे, 0 है तो 0 लिखेंगे, रिस्पेक्टिव प्लेस में जो जहां है वहां पुट करते जाएंगे। अब a के प्लेस में क्या लिखें, तो a इज 121 प्लस n-1 d के प्लेस में क्या लिखें, दिस इज -4, विद इन ब्रैकेट लिखेंगे, लेस देन तो लेस देन, 0 तो 0। अब आगे क्या करें, थोड़ी सिंप्लीफिकेशन और कुछ खास नहीं, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए सिंप्लीफाई करेंगे, दिस इज 121, ये -4 इंटू n, -4n, माइनस माइनस +4, लेस देन जो है लेस देन 0 0। 121 + 4, दिस इज 125, -4n लेस देन 0। अब यहाँ ध्यान देना है, जो n वाला टर्म है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। जब ऐसा लेस का या ग्रेटर का सिंबल हो तो आसान हो जाता है, इसलिए हम इसे पॉजिटिव बना लेंगे तो आसान हो जाएगा। तो -4n को मैं राइट साइड ट्रांसपोज कर दूंगा तो ये आपका +4n हो जाएगा। अब इस 4 को इधर अपॉन में ट्रांसपोज कर दूंगा, दिस इज 4। अब इसे डिवाइड करते हैं, 4 3 = 12, 4 1 = 4,
डेसिमल, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। n इज, यहाँ से ध्यान देना, ये बस है काम का, n इज ग्रेटर देन 31.25। इधर से पढ़ रहा हूँ मैं, n इज ग्रेटर है, दैट इज n इज ग्रेटर देन 31.25। अब आपको पता है कि n की जो वैल्यू होती है वो डेसिमल में नहीं आ सकती, मतलब कंप्लीट नेचुरल नंबर ही हो सकता है, 1 2 3 4 यही सब हो सकता है। तो यहाँ जो ये बता रहा है उसके हिसाब से n क्या होगा आपके पास, n इज ग्रेटर देन 31.25। तो 31.25 से जस्ट ग्रेटर वाला नंबर क्या होगा, जो नेचुरल नंबर है। तो दैट मीन्स देयरफॉर n इज इक्वल्स टू 32। तो आंसर इज व्हाट, 32nd टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ये आंसर है आपका। लेकिन आप अपनी वेरिफिकेशन के लिए 32 निकाल लो, दैट इज a प्लस 31d, एक लेस होता है, a इज 121 प्लस 31 इंटू d इज -4। 121 4 से मल्टीप्लाई करो, प्लस इंटू माइनस माइनस, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 121 माइनस 124, दैट इज -3। तो दैट इज 32nd टर्म इज -3। तो हो गया, क्लियर है कि नेगेटिव आया 32nd टर्म। दैट्स ऑल। अब आज के लिए बस यही 5 क्वेश्चंस आप लोग कर लीजिएगा, जस्ट फॉर प्रैक्टिस, ठीक है। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस अच्छे हैं, ये इस पे जरा फोकस कर लेना, इसे 2 बार लिख के कर लेना, ये अच्छा क्वेश्चन है। ओके, आज के लिए बस इतना ही।